ये माँ अपने शहीद बेटे को देखकर फूट फूट कर रो रही है। वही बेटा जो तिरंगे में लिपटा हुआ मणिपुर से उनके पास पहुंचा है। दरअसल बस्तर में रहने वाले रंजीत कश्यप मणिपुर में हुए एक उग्रवादी हमले में शहीद हो गए। जब बस्तर जिले के बालेंगा में रंजीत के पार्थिव शरीर को घर वापस लाया गया तो पूरे गांव में गम छा गया। जगदलपुर एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर द्वारा लाए गए जवान के पार्थिव शरीर का जब अंतिम दर्शन कराने के लिए घर पर रखा गया तो महिला, पुरुष, बड़े छोटे सभी की आंखें नम हो गई। सामने रखे तिरंगे में लिपटे बेटे को देखकर रंजीत की मां बार बार रो रही थी और परिवार के सदस्यों का दर्द सबको झकझोर रहा था। रंजीत की पत्नी, 3 मासूम बेटियां और बुजुर्ग माता पिता इस एक क्षण को सहते सहते बेसहारा दिखाई दिए। पत्नी बीच बीच में अपने पति के शव को देख रही थी और फिर अपनी बच्चियों की तरफ निहार कर खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। बच्चियां अभी इस सच्चाई को समझ नहीं पा रही थी कि उनके पिता अब घर वापस नहीं आएंगे। रंजीत के माँ बाप की आंखों में भी गहरा आघात और चिंता दिखी कि अब उनका सहारा कौन बनेगा। गांव के लोग और परिजन 3 दिन से शहीद रंजीत के घर के बाहर मौजूद थे ताकि वो अंतिम दर्शन कर सके। घटना की जानकारी मिलते ही बस्तर विधायक लखेश्वर बघेल और प्रदेश के वन मंत्री केदार कश्यप भी शहीद के घर पहुंचे और नम आंखों से अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जगदलपुर एयरपोर्ट पर पूर्व सैनिकों ने भी जवान को अंतिम सलामी दी थी। आपको बता दें कि मणिपुर के विष्णुपुर के नामबोल साबाल लिकाई क्षेत्र में असम राइफल्स के जवानों से भरी एक गाड़ी पर अचानक घात लगाकर गोलीबारी कर दी गई। इस वाहन में कुल 33 जवान सवार थे। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर हुए इस हादसे में 2 जवान शहीद हुए और 3 गंभीर रूप से घायल हुए। इसमें बस्तर का रंजीत कश्यप भी शामिल था। रंजीत अपने घर का इकलौता पुत्र था और परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियां उसी के कंधों पर थी। अब उनके जाने से परिवार और पूरे गांव में गहरी चिंता और शोक का माहौल है। ग्रामीणों ने कहा कि रंजीत हमेशा मिलनसार और गांव के लिए गर्व का कारण रहे हैं। शहीद की अंतिम यात्रा पुलिस सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। पूरा गांव शहीद के परिवार के साथ खड़ा रहा और स्थानीय नेता, मित्र और जनप्रतिनिधि संवेदना व्यक्त करने पहुंचे। अब सबकी नजर इस पर है कि परिवार को भावनात्मक और व्यवहारिक सहारा कैसे दिया जाए ताकि वृद्ध माता पिता और 3 नन्ही बच्चियों का भविष्य सुरक्षित हो सके।